अर्ध सुबह के इस शांति में एक आवाज हमारा ध्यान आकर्षित करती है। यह गायत्री मंत्र है। यह मंत्रोच्चार है। प्रार्थना की यह आध्यात्मिक शक्ति अनायास इस सुबह को और सुखद बना रही है, धवल और शांत। ये आवाज बस जैसे हमें खींचे जा रही है। ये है तेजस्विनी। तेजस्विनी यानी ऊर्जा और शक्ति का पुंज। हाँ, यही नाम है छात्रावास का, तेजस्विनी कन्या छात्रावास। तेजस्विनी में सुबह की शुरुआत हो रही है। तेजस्विनी की शुरुआत कैसे हुई? प्रारंभ में यह प्रकल्प चापा में भारतीय कुष्ठ निवारण संघ करके संघ का ही एक प्रकल्प, जहाँ पर कुष्ठ रोगियों का इलाज भी होता था और उनके रहने की व्यवस्था थी। उनके जो बालक और बालिकाएं उनके साथ जो आते थे, उनको कहाँ पर रखना, इस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने फिर बालकों का और बालिकाओं का छात्रावास वहाँ पे प्रारंभ किया। परंतु बाद में उनके ध्यान में आया कि लड़कियों को संभालना बहुत कठिन काम है और कुछ उनको अड़चनें आई और उन्होंने बालिकाओं का छात्रावास बंद कर दिया। परंतु वहाँ के अध्यक्ष जो बापट जी थे, उनको वह बात जो है वह सहन नहीं हुई कि बालिकाएं कहाँ जाएंगी। आखिर बच्चे लड़के तो कहीं पे भी कुछ कर सकते हैं, पर बालिकाएं कहाँ जाएंगी। और वे फिर हमारे पास आए कि इन बालिकाओं का संवर्धन राष्ट्र सेविका समिति के द्वारा होना चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा है। आप बिलासपुर में इनके लिए छात्रावास खोलिए। उन्होंने तो हमारे सामने प्रपोजल रखा, परंतु अचानक इस प्रकार के कार्य की जिम्मेदारी लेना हमारे लिए मानसिक रूप से हम तैयार नहीं थे। और लगभग 3 साल तक के लगातार बैठकें होती गई, पर हम हिम्मत नहीं बांध सके कि बालिकाओं को रखना, उनको संभालना और उनके छात्रावास को संभालना कौन सहयोग करेगा। आर्थिक पक्ष भी था और व्यवस्था पक्ष, दोनों कैसे होंगे करके। और इस कठिनाई को देखते हुए हमने स्वीकार तो नहीं किया इस चीज़ को, परंतु फिर फरवरी 97 को हमने एक बैठक हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि नहीं, अब यह कार्य राष्ट्र सेविका समिति को करना ही है और सेवा प्रकल्प के रूप में इस छात्रावास को प्रारंभ किया जाए। और उस दिन संकल्प लिया गया। संकल्प लेने के बाद हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे फरवरी में ये संकल्प लिया गया। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने थे। हम यह कार्य कर सकते हैं कि नहीं, हमारे पीछे कितने लोग खड़े रहेंगे, इसके लिए हमने पूरे बिलासपुर में एक पॉम्पलेट तैयार किया और जनमत लेने का प्रयत्न किया कि कितने लोग, यदि हम ये कार्य संभालते हैं तो हमारे पीछे रहेंगे। ध्यान में आया कि लगभग सभी संगठन और सामान्यतः सभी लोगों ने हमको जो सहयोगात्मक एक प्रकार का रुख अपनाया, तो उससे हमको ध्यान में आया कि हम ये कार्य कर सकते हैं, लोग हमारे साथ है करके। और फिर 13 जुलाई 1997 को छात्रावास का उद्घाटन 10 बालिकाओं को लेकर के हुआ। और इस का उद्घाटन करने के लिए राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका वंदनीय उषा तय जी यहाँ पर थी, उनके ही द्वारा छात्रावास का उद्घाटन किया गया।
मूल रूप से प्रारंभ करने के 1 महीने पहले हमारे पास सबसे बड़ी समस्या थी वो भवन की, कि इस कार्य के लिए इस प्रकल्प के लिए मैंने कुष्ठ रोग, यह नाम ही लोगों के लिए वास्तव में बहुत क्या कहना चाहिए कि एक प्रकार से भय निर्माण करने वाला, इसलिए कोई अपना घर देने के लिए इस प्रकल्प के लिए तैयार नहीं थे। परंतु चूंकि संकल्प ले चुके थे, इसलिए अपने ही घर में रघुवीर कृपा में ही यह प्रकल्प प्रारंभ करने का निश्चय किया। और रघुवीर कृपा की प्रमुख हमारी दादी, उन्होंने इस कार्य के लिए अनुमति दी। उन्होंने कहा कि संकल्प लिया है, कार्य प्रारंभ करो, बाद में जरूर ईश्वर पीछे है, तुमको सहयोग करेंगे और कार्य आगे बढ़ेगा। और इसीलिए 13 जुलाई को 10 बालिकाओं को लेकर के यह कार्य हमने आरंभ किया। ऐसा है कि हर आदमी हर रोज़ 24 घंटे काम तो करता रहता है, पर हमेशा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बहुत सी बातें होती हैं। और इसीलिए कहते हैं कि ऐसा काम करो, भी कहते हैं कि न करते हुए काम करो तो उसका एक समाधान होता है, तृप्ति होती है। और यही काम है। और हम लोगों ने एक स्लोगन शुरू में लिया था, इसका काम समाज के लिए, समाज के द्वारा, और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग तेजस्विनी का काम कर रहे हैं। सुबह की प्रार्थना और योगासन के बाद समय है कर्मयोग का। स्वावलंबन, स्वच्छता एवं व्यवस्था मिलकर छात्रावास में काम करते हैं। साफ सफाई, खाना बना, सब्जी काट, सभी काम बटे हुए हैं। दीवार पर चिपके ये कागज बता रहे हैं कि काम की जिम्मेदारी दिन और पालियों में किस तरह बटी है। ये स्वावलंबन का किताबी पाठ नहीं, बल्कि स्वावलंबन की घुट्टी है, पर स्नेहिल वातावरण में। छात्रावास की बालिकाओं के लिए अनुशासित और स्नेहिल वातावरण बनाए रखने कुछ लोग प्रतिबद्ध हैं। छात्रावास की गतिविधियां घड़ी की सुइयों के साथ कदम ताल कर रही है, क्योंकि बालिकाओं के स्कूल कॉलेज जाने का समय हो चला है। बड़े छोटों को सहयोग तो करते ही हैं, साथ ही उनका ध्यान भी रखते हैं। तेजस्विनी की ये बालिकाएं शहर के विभिन्न स्कूल कॉलेजों में अध्ययनरत हैं। दूरी और उम्र के हिसाब से साइकिल और रिक्शे की व्यवस्था भी है। स्कूल में पढ़ने जाना लड़कियों की बड़ी जरूरत है। साथ ही स्कूल से पढ़कर व्यवस्थित लौटना छात्रावास की बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी उठाने वाले कंधे हर एक रिश्ते से ऊपर हैं। सुरक्षा के लिए महिला कांस्टेबल भी हैं। सुरक्षा में निगरानी व्यवस्था के लिए एक महिला ही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार के समान तर पोषण भी बहुत जरूरी है। भोजन की व्यवस्था संचालित होती है अन्नपूर्णा कक्ष से। अन्नपूर्णा यानी धान की, यहाँ अन्नपूर्णा अपने वास्तविक रूप में चरितार्थ। सीनियर छात्राएं यानी कि दीदियां पारी पारी से भोजन की व्यवस्था संभालती हैं। अनुशासन और प्यार की जुगलबंदी के बीच बच्चियां इन्हें मौसी कहती हैं। ये प्रतिष्ठान से मैं बहुत पुरानी जुड़ी हुई हूँ, मगर यहाँ बढ़ने रहते हुए मुझे 4 साल हो गए हैं। पारिवारिक पूरी हो चुकी थी। मैंने कहा अब उर्वरित जो जीवन है वो कुछ अच्छे कार्य में लग जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारा यह छात्रावास बना। यहाँ छात्रावास बना तो मैं सुलभा दीदी अकेली थी और वो भी सर्विस में थी।
तो उनके सामने मतलब सबके सामने हमारा प्रश्न था कि दिन भर यहाँ कौन रहेगा, क्योंकि वो 11 बजे जाती थी और 5 बजे आती थी। तो पता नहीं ये ईश्वरीय कार्य है और ईश्वरीय योजना कुछ ऐसी होगी। मेरे मुंह से निकल गया कि मैं रह जाऊँगी। तो बोले सही में आप पूरा समय दे दोगे, रहने आ जाओगे? मैंने कहा क्यों नहीं। और उसके बाद में पेंडारकर ताई जी भी आ गई। फिर एक ही एज ग्रुप के सब कोई हैं और ये काम में बड़ा आनंद आता है। ये बड़ा सा परिवार है हमारा 40 जनों का, और ये परिवार में जैसे एक दादी की जो भूमिका होती है वो हम लोग की है। और ये यहाँ रहकर परिवार बड़ा करती हैं। छात्रावास जब शुरू किए तो हमारे कुछ ये थे कि उनका लालन पालन जो करना है उसके लिए कुछ हमने तय किए थे स्तंभ हमें। एक तो स्वास्थ्य, फिर शिक्षा, संस्कार और स्वावलंबन। सबसे पहले तो आता है स्वास्थ्य। स्वस्थ मन, शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। ऐसे स्वस्थ शरीर और मन वाले बच्चों को ही हम योग्य नागरिक बना सकते हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य के ऊपर पूर्णतः ध्यान देकर और परिसर की सफाई, अपने स्वयं की सफाई, कपड़ों की सफाई, इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। यानी यहाँ के टॉयलेट वगैरह भी बहुत अच्छे से साफ़ किए जाते हैं रोज़ ही, और हफ्ते में एक बार तो विशेष तरह से उसकी सफाई होती है। इसलिए पूरा परिसर साफ़ सुथरा रहता है और स्वास्थ्य में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। चिकित्सक की आवश्यकता तो होती ही है कभी न कभी, तो उसके लिए भी एक एक करते यानी शहर के अनेक डॉक्टर्स विशेषज्ञ भी एक एक करते ये इस प्रतिष्ठान के साथ, छात्रावास के साथ जुड़ गए हैं। रसोई में हाथ बटाना घर के कामकाज का संस्कार है और भोजन मंत्र भोजन के प्रति आदर और आभार का संस्कार है। करने से पहले विचार मन में करना है, इसे तुझसे इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। ये परमेश्वर एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में, लग जाए तन मन धन मेरा मातृभूमि की सेवा में। भारत माता की जय। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हर महादेव। स्कूल, पढ़ाई, भोजन की व्यवस्था एक कार्य योजना के अंश है, पर ऐसी ज़रूरतों के पूर्ण होने से छात्रावास एक बड़ा परिवार बनता है। और सभी है कि इनके पीछे परिवारों की कहानी बहुत अलग अलग है, कई बार दुखद और तकलीफदायक। वैधवी नाम की बच्ची है हमारे पास, जबलपुर से आई है, महाराष्ट्रियन परिवार की है। उसके माता पिता दोनों ने सुसाइड कर लेने के बाद घर में अपने नाना नानी के पास रहती थी, और और उसके एक मामा थे। तो नाना नानी भी ख़त्म हो जाने के बाद और मामा भी मानसिक रूप से विकलांग होने के कारण वो बच्ची रास्ते पर आ गई थी। तो कुछ लोगों ने वहाँ से उनको उठा करके बच्ची को यहाँ पर लाया। वह बच्ची भी थोड़ी सी मानसिक रूप से कमज़ोर है, परंतु यहाँ पर आने के बाद वो इस वातावरण में समरस हो गई है। परंतु उसके भी पीछे कोई पारिवारिक आधार आगे चल करके नहीं है। ये छात्रावास ही उसके लिए परिवार है। एक भारती करके बच्ची है। यह जो भारती है वह उसकी तो बहुत ही मतलब दर्दनाक कहानी है कि उसके माता पिता ने किसी परिवार से कर्ज लिया था, और वह कर्ज चुकता न करने के कारण उन्होंने उस घर में उस बच्ची को काम करने के लिए छोड़ दिया। बहुत छोटी उम्र से कई सालों तक के वह बच्ची उस घर में काम करती रही। वहाँ पे जहाँ पहले रहती थी ना, जिसके घर में, वहाँ छोटी सी काम करती थी घर में। पूरा मेरे माँ पिताजी लोग छोड़े। क्या हो गया था उनको, क्या तकलीफ? वो कुछ पैसे था शायद, उसको छुटाना था, तो वो जी कर्जा था। तो बोले
कुछ दिन के लिए मेरे लड़कियों को रख लो, फिर मैं आके दे दूँगा आपका पैसा, बोले मेरे पिताजी। फिर वो नहीं आए। फिर पूरा काम करने के बाद भी पूरा चिल्लाते थे, डांटते थे, फिर मारते थे। फिर मेरे को बहुत वो लगता था। ढोर मेहनत करती रही जिसको कहना चाहिए। और बाद में उसको कुष्ठ रोग हो गया। जिस क्षण उसको इन लोगों को पता चला, उन्होंने आधी रात को उस बच्ची को अपने घर से बाहर निकाल दिया। बस्ती के लोगों ने उन्हें भारतीय कुष्ठ निवारण संघ में पहुंचाया। 2-2.5 साल तक के उसका इलाज चला। उसके बाद उस बच्ची को इस छात्रावास में लाया गया। वह 14-15 वर्ष की बच्ची थी, जो पढ़ाई नाम की चीज़ उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर थी। वो कुछ भी उसका नहीं हो पाया था, परंतु काम में वह इतनी चुस्त दुरुस्त कि उसको इतना काम कराया गया था कि वह घर के सारे कामों में वो तरबेज थी। और यहाँ आने के बाद उसने पूरा रसोई का कार्य और व्यवस्था का पूरा कार्य संभाल लिया। और एक बड़े लोग नहीं संभाल पाते हैं उतना काम वो संभालने लगी। परंतु एक बात उसको अखरती थी कि जब बच्चियाँ बस्ता लेकर के स्कूल जाती थी तो उसको भी अच्छा होती थी, क्योंकि वह भी उसी उम्र की है कि मैं भी बस्ता स्कूल में भी पढ़ने मिलता तो कितना अच्छा होता। तो फिर यहाँ पर मौसी ने उसको अक्षर ज्ञान दिलाना शुरू किया। धीरे धीरे आज वह लड़की 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई 2 साल में उसने पूरी कर ली और बहुत अच्छे से हिसाब किताब कर लेती है। और वैसे ही रसोई घर का पूरा व्यवस्थापन आज वो संभाल लेती है। छोटी बच्चियों को सिखाने का कार्य भी वो कर रही है। 2-2.5 साल में उसमें यह परिवर्तन हुआ। और मैं आपको एक और घटना बताना चाहती हूँ कि ये भारती जो है, ये तो बाद में आई। एक भारती नाम की एक छोटी सी बालिका, छात्रावास खुलने के बहुत पहले की घटना है। जब ये विचार हमारे मन में आया था, वह यहाँ पर डॉक्टर अरोरा करके थे, उनके क्लिनिक में अनाथ बच्ची थी। दोनों ही एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाने के बाद इस बालिका को कहाँ रखना ये समस्या आ गई थी। तो हमने कुछ दिनों तक के अपने घर में रखा और बाद में इसको चापा में पहुंचा दिया। तब हमको लगा कि हमारा कोई छात्रावास रहता तो इस बच्ची को हम ज़रूर उस छात्रावास में रखते। और जब छात्रावास की बात आई तो हमने पहला ये कहा कि हम पहली वो लड़की है जिसको भारती को हम पहले यहाँ पर लाएंगे। पर दुर्भाग्य ऐसा रहा कि छात्रावास जिस साल खुलने का था उसी साल मई महीने में वो एक वहाँ के कार्यकर्ता के गांव में गई थी। और वहाँ पे आंधी तूफान आने पर आम गिरते हैं, तो आम बेचने के लिए गई और बिजली उसके ऊपर गिर गई और वो बालिका का अंत वहीं पे हो गया। और इतने साल के बाद पुनः ये भारती नाम की बालिका हमारे पास आई तो हमको लगा कि वही भारती फिर से लौट करके हमारे पास आई है। समाज की मुख्य धारा से आर्थिक सामाजिक रूप से टकराहट की स्थिति में आ चुकी है। सिर्फ छत नहीं है यह छात्रावास, बल्कि नैतिक संबल भी है, आत्मबल वापस लाने का जरिया। 16 साल हो गए। जैसे अभी दीदी ने भी बताया, काम करने निकलो तो अनेक प्रकार की अड़चनें, डिफ़िकल्टीज आती हैं, पर भगवान कहते हैं कि ये भी आपकी परीक्षा है। उस परीक्षा में आप कैसे खरे उतरते हो, ये सवाल है। और इसी दृष्टि से जिस में से बच्चे यहाँ आए हैं उनका पूर्ण विकास हो, संपूर्ण विकास। और उस दृष्टि से तेजस्विनी में कुछ हम लोगों ने बातें निश्चित की, 4 मुद्दे निश्चित किए। स्वास्थ्य, शिक्षा, उसके बाद स्वावलंबन और संस्कार, कि ये सारी बातें होने से ही बच्चे व्यवस्थित उन्नत होंगे। स्वावलंबन का मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगी कि जब से हमारा छात्रावास शुरू हुआ है तब से राखी बनाने का काम हम बच्चियां करती हैं और सेल करते हैं। विशेष माने स्वावलंबन के अंतर्गत ही है। दूसरा, फॉल पिको काम यहाँ होता है और लोगों को दिया जाता है। अब हालांकि क्या है, बीच में काम ज़्यादा था, पर अब हमारी पहली बैच सब निकल गई है सर्विस में, इसलिए बड़ी लड़कियां हमारे यहाँ कम हैं। पर हमारे यहाँ फॉल को पिको का काम है। छात्रावास की पूरी सिलाई यहीं होती है, बाहर से कुछ नहीं आता है। तो ये स्वावलंबन में का एक हिस्सा। दूसरी विशेष बात, माने गवर्नमेंट में कुछ साल पहले एक नियम था,
कमाओ और सीखो। उसके अंतर्गत छात्रावास की लड़कियों ने बहुत थोड़े समय में 400 फ्रॉक बना के दिए थे। तो ये एक स्वावलंबन के इससे। और दूसरी विशेष बात कि जब परीक्षा के बाद, हाई स्कूल परीक्षा के बाद जब जांच होती है तो टीचर्स लोग वहीं होते हैं, तो उनको बाहर जाने की ये नहीं होती। उस समय कैंटीन इन लोगों ने वहाँ अरेंज किया जाता था और ये लड़कियाँ स्वयं बनाती थी चाय और नाश्ता, और सर्व भी उन्हीं लोग करती थी, हम लोग केवल उनको मार्गदर्शन करते थे। तो स्वावलंबन के अंतर्गत ऐसे अलग अलग हम लोग उनको करते रहते हैं। और जैसे अपने सोफ़ा बैग्स, कवर्स, एम्ब्रॉयडरी करना, ये करना, पर ये कम इसमें क्योंकि सब पढ़ने वाली हैं, इसलिए मैंने उसको उद्योग मैंने ऐसे नहीं है, पर उनको ये चालना दी जाती है कि तुमको इस प्रकार करना है। गर्मी की छुट्टियों में ये काम उनसे ज़्यादा करवाया जाता है। हाँ, और कंप्यूटर में आपने कहा कि हमारे यहाँ की एक बेटी कंप्यूटर में सर्विस करती है, एक लड़की और रही है रमन यूनिवर्सिटी में। और क्या है ना कि इसमें तो आगे जाएंगी तो उनको आगे मिलेगा ही मने। तो इस दृष्टि से हम लोग भी ये हैं कि आगे प्रेरित हों और कॉम्पिटिटिव में आए। स्वावलंबन के कार्यक्रम इन्हें और मजबूत करते हैं। भारतीय समाज हुनर को सलाम करता है और रोजगार भी देता है, तो कार्यक्रम कुछ ऐसे हैं जो पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरक हों। जब पीजीडी से यहाँ पढ़ाई की, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ काम करना चाहिए कंप्यूटर का। तो फिर और दीदी लोगों ने दर्शन, यहाँ के बड़ों ने, क्या क्या कर लेती हैं? मैं कंप्यूटर पे वर्ड, एक्सेल, नेट चलाना और टाइप करना, प्रिंट आउट निकालना, सभी काम कर लेती हूँ। मैं इस छात्रावास में 16 सालों से, जब मैं इस छात्रावास में ही मैं तब 10 साल की थी। मेरे ख्याल गाँव से बाहर आएंगे तभी हम पढ़ाई कर सकते हैं, और एक ही परिवेश में रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं इस छात्रावास में आई तभी मुझे लगता है कि हाँ, मैं इतना आगे बढ़ पाई हूँ, इतना पढ़ पाई हूँ। शायद मैं अपने गांव में रहती तो इतना नहीं कर सकती थी। यहाँ पर तो मैं 16 सालों से, इसलिए मुझे यहाँ का जो